नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़। और किसान भाइयों, आज हम खेत पर आए हैं जहां पर अश्वगंधा लगा हुआ है। अश्वगंधा की फसल एक औषधि फसल है। और किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि सोयाबीन की खेती करते हैं। हालांकि ये जो अश्वगंधा की फसल लगी हुई है सोयाबीन के बाद में लगी हुई है, लेकिन ये सोयाबीन जो अश्वगंधा की फसल है ये आप बारिश में भी लगा सकते हैं। और बारिश में भी ये आपको सोयाबीन की जो उपज आती है, सोयाबीन का जो पैसा मिलता है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा मुनाफा दे सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे जो सोयाबीन का सीजन जाने के बाद में ये जो ठंड में अश्वगंधा लगाई जाती है, क्या ये फायदा देती है कि नहीं देती है, या फिर इसमें कितना मुनाफा हो सकता है, कैसे इसकी खेती की जाती है, पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो जानकारी में, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये चीज भी अश्वगंधा की फसल में हो सकती है। तो मेरे साथ में किसान भाई मौजूद हैं। श्याम जी पाटीदार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो श्याम जी पाटीदार पिपलिया घोटा गांव से है, जिनकी तहसील मनासा लगती है, जिला नीमच लगता है। तो सबसे पहले तो पाटीदार जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो अश्वगंधा की खेती है ये आप कितने समय से कर रहे हैं? 5 6 साल से कर। 5 से 6 सालों से आप कर रहे हैं। अच्छा, 5 6 सालों से लगातार कर रहे हैं, इसका मतलब आपको नुकसान तो नहीं हुआ है इसमें? नहीं नहीं नहीं। फायदा हुआ है तभी आप कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा आपने सोयाबीन के बाद वाली ही फसल लगाई है? हाँ, बाद वाली लगाई। उसमें एक साल अपन ने बरसात में भी लगाई थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या कि जड़ थोड़ी कमजोर बैठी थी। बरस इसलिए हाँ, बरसात वाली में। जी जी। तो इसलिए अपन ने ये बाद वाली लगाई तो इसमें जड़ें अच्छी बैठती। अच्छा है। तो बरसात वाली का अनुभव जो पाटीदार जी का रहा है वो थोड़ा सा कमजोर रहा है, उसमें जड़ें थोड़ी कमजोर हो जाती है। और देखा भी गया है कि बरसात में जो अश्वगंधा की फसल लगती है उसमें जड़ थोड़ी सी पोली रह जाती है। तो जो पाउडर बैठता है जब हम जड़ को तोड़ते हैं तो पूरी ठोस रहती है। अगर वो पोली हो जाए या फिर यूं कहें कि पोची रह जाए तो उसमें पाउडर नहीं बैठेगा, और पाउडर नहीं बैठेगा तो मंडी में उसका दाम जो है थोड़ा कम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पाउडर वाली जो है बहुत ज्यादा ऊंचे भाव पर बिकेगी, या वो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी भाव में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो अश्वगंधा की फसल है ये किस विधि से लगाई है आपने? मतलब खेत में बीज डायरेक्ट डाला है या बुआई करवाई है मशीन वगैरह से? नहीं, ये तो डायरेक्ट खेत की अच्छी तरह से जुताई कर दी हमने। जी 2 या 3 बार। उसके बाद क्यारियाँ बना दी। जी। उसके बाद इसकी बीज जो जर्मिनेशन किया, बीज का बीज उपचार भी बीज डाला मतलब उसमें। खेत, अच्छा। उसमें जैविक खाद भी डाला। जी जी। उसमें मिलाया और फिर उसके बाद इसका बीज डालकर फिर इसको पानी फिर दिया। इसको पानी पिलाया। मतलब भैया ने छिड़काव विधि से जो है अश्वगंधा की फसल का बीज इस खेत में डाला है। अच्छा, पहली सिंचाई जब हम करते हैं तो आ, ये कितने दिन में मतलब इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है? मतलब पौधा उगना कब से शुरू हो जाता है, बीज का जर्मिनेट कब होता है? पौधा जर्मिनेशन जैसे पहला पानी पिलाया उसके 4 5 दिन बाद फिर दूसरा पानी पिलाना पड़ता है। हाँ। फिर उसके 4 5 दिन बाद तीसरा पानी पिलाना पड़ता है। उसके बाद इस बीज का अच्छा जर्मिनेशन होता है। मतलब शुरुआत में देखा जाए तो इसको जल्दी जल्दी थोड़ा हमें पानी हाँ, देना 3 होगा। पानी तो जल्दी देना पड़ता है। जी उसके बाद का पानी आप आराम से बोले 15 20 दिन बाद में भी दे सकते हो। जी जी। इसकी बाद में निंदाई बाद में बीज बाहर आ जाता है तो इसकी निंदाई गुड़ाई करके भी। जी जी। तो 1 बीघा के अगर हिसाब से अपन देखें तो कितना बीज आप 1 बीघा में डालते हैं? देखो, हर गांव में अलग अलग आता है सुनने में। कोई 4 किलो डाल रहा है, कोई 3.5 डाल रहा है, कोई 4.5 भी डाल रहा है। जी जी। तो मेरे हिसाब से तो बीज सही सलामत तो 4 से 4.5 किलो 1 बीघे में बीज पड़ता है इसका। पर्याप्त रहता है। पर्याप्त रहता है। तो 4 से 4.5 किलो बीज 1 बीघा के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा, ऐसी कोई स्पेसिफिक मिट्टी या फिर कोई स्पेशल मिट्टी की भाई इसमें ये ज्यादा अच्छा होगा, या फिर इसकी उपज जो है इसी मिट्टी में ज्यादा आएगी, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये ज्यादातर काली मिट्टी है ना, जी। जो भूरभूरी और फूलने वाली मिट्टी होती है, उसमें माल और अच्छा पैदा होता है। जो पकड़ ना करे। पकड़ना कर। क्योंकि जड़ की फसल है किसान भाइयों, जो मिट्टी चिपकेगी तो वो जड़ को जो है वो बढ़ने नहीं देगी, मतलब उसकी बढ़वार उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मिट्टी जो पानी पिलाने के बाद में खुलती हो, वैसी मिट्टी में ये बहुत अच्छा रहता है, या थोड़ी रेतीली जमीन हो उसमें भी अश्वगंधा की खेती आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई खाद वगैरह हमें देना पड़ता है? खाद का इसका यूज शुरू में कर दो आप तो ठीक रहेगा। बेसल डोज में? बाद में तो ज्यादा नहीं, इसमें 1 2 बार कम ज्यादा हिसाब से देख लो तो 1 2 बार पोटाश और डीएपी हल्का फुल्का डोज देना पड़ता है इसको। हल्का फुल्का, मतलब ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती नहीं, है। खाद कम है। पोटाश वगैरह अगर आप देते हैं तो जड़ अच्छी मजबूत बनेगी किसान भाइयों, पोटाश देना जरूरी होता है। और आप अश्वगंधा की फसल में भी शुरुआत में और बीच में 2 बार पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा अन्य कोई खर्चा है जैसे दवाई वगैरह का, या फिर बहुत ज्यादा कोई खर्चा हो? नहीं, मौसम के मार की वजह से कभी कोई ठंड ज्यादा गिर जाती है और पत्ते वत्ते कहीं भर जाते हैं हाँ। या कहीं थोड़ी खत्म हो जाती, जी जी। तो उसमें हल्का फुल्का आप ताकत वाली चीज देकर कोई भी खाद कोई बीज अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह दे सकते हैं? देकर इसको वापस अच्छी तरह से पौधा तैयार कर सकते हो। अच्छा है। अच्छा, जैसे हम इसको देखें तो अश्वगंधा में शुरू में लगाने से लगा करके हार्वेस्टिंग तक ज्यादा कोई इतना विशेष खर्च होता नहीं है।
लेकिन हार्वेस्टिंग में खर्च आता है इसका। हाँ, मजदूर का लगता है आखिरी में। हार्वेस्टिंग में क्या कारण है इसका खर्च आने का कि हार्वेस्टिंग में खर्च इसका बढ़ जाता है? ये सब काम मजदूर से होता है ना, मशीन द्वारा नहीं होता, इसमें सब काम मजदूर द्वारा होता है ना, मजदूर से ही। इसलिए मजदूर का थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। अच्छा, जैसे जब मजदूर इसको उखाड़ते हैं उस समय पे, तो मजदूर उखाड़ के इकट्ठे कर जाते हैं, और मैंने सुना है कि अश्वगंधा को हाथों हाथ हमें कटिंग करना पड़ती है। नहीं, हाँ, वो तो मजदूर करते हैं अपने जैसे अपने हिसाब से, इसको क्यारियों को उखाड़ लेते हैं हाँ और एक जगह बैठकर अपने अपने हिसाब से, कुल्हाड़ी है, हाँ। लाचली है, उसे अच्छा, जैसे तोलनीति सा होता है इसको निकालने का काम। मैंने सुना है कि अश्वगंधा को जब हम निकालते हैं और हाथों हाथ अगर इसकी कटाई नहीं करें तो इसकी जड़ जो है वो थोड़ी सी मतलब पिचक जाती है, या फिर थोड़ी सी उसकी संरचना बिगड़ जाती है उसको काटने में तकलीफ होती है फिर बाद में। बाद अगर में। पौधा सूख जाए ना, वो एक दिन बाद में अगर वो काटे ना, हाँ, तो काटने में थोड़ी परेशानी आती फिर है। परेशानी और आती है। पौधा जितना ताजा रहेगा ना, तो उसमें परेशानी नहीं आएगी और जल्दी जल्दी कटिंग अच्छी होगी इसकी, अच्छी हो और जाएगी। माल अच्छा बनकर तैयार होगा इसमें आप। अच्छा, जैसे हम देखें अब इसके खर्च के बारे में बात करते हैं हम थोड़ी सी, तो शुरुआत में एक तो हकाई जोताई का खर्च आता है, हाँ, उसके बाद में बीज का खर्च, और उसके बाद में जो हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला करके देते हैं ये, उसके बाद में नॉर्मल पोटाश, एसएसपी वगैरह ये देते हैं हम। तो इसमें लगभग लगभग अनुमानित खर्चा कितना हो जाता है बीघा का? ये 20-22 हजार 25 हजार तक हो जाता मिनिमम, 20-22 20-22 20 से 25 के बीच में हम मान लेते 2500 हो हैं, जाता। ये 25 मैक्सिमम, इससे ज्यादा खर्चा तो नहीं होगा। हाँ, अच्छा, इसकी जो जड़ें निकलती है वो हमें सूखने के बाद में कितनी मिल जाती है एक बीघा में से? 5 कुंटल के लगभग, 5 क्विंटल के लगभग मिल जाती 4 कुंटल 5 कुंटल लगभग मिल जाती। है। अच्छा, और मंडियों में रेट की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो 2025 का साल है और नवंबर का महीना है। इस समय भी मंडी में अगर कोई अच्छी ग्रेडिंग करके अश्वगंधा की जड़ लेकर के जाते हैं तो 25,000 से लगा करके 35,000 रुपए के बीच में बढ़िया अच्छी ग्रेडिंग क्वालिटी माल का, जैसी क्वालिटी हो वैसा भाव जो है मिल रहा है। तो अगर हम, आपने ग्रेडिंग करके जड़ें बेची है अभी तक मंडी में, या फिर बिना ग्रेडिंग के बेची है? बिना ग्रेडिंग की भी बेची, तो अच्छा, उसमें क्या कि पैसा कम भाव में जाता है, कम भाव में और माल अगर अपन मशीन द्वारा ग्रेडिंग करके बेचेंगे तो उसमें पैसा अच्छा मिलेगा आपको, पैसा अच्छा मिले। अच्छा मिलेगा। अच्छा, जो आप बिना ग्रेडिंग किया हुआ माल लेकर के गए थे, जैसे आपने पिछले साल तो नहीं लगाया था, इसके पिछले साल लगाया था, हम्म। तो उस समय ग्रेडिंग करके बेचा था? डायरेक्ट बेचा था एक बार, अच्छा, उससे एक साल ग्रेडिंग करके बेचा था। तो डायरेक्ट में आपको क्या भाव मिला था? डायरेक्ट में वो क्या है कि 4-5 हजार रुपये कम मिलते हैं कम मिलते हैं प्रति क्विंटल, प्रति और कुंटल। ग्रेडिंग अगर हम कर लेंगे तो 5 से 7 हजार 5 से 7 हजार रुपये उसमें आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो उसमें जो उसकी जड़ें रहती है ना, वो एक साइज की रहती है, माल उसमें सब में अच्छा बैठता है, क्वालिटी अच्छी दिखती है, क्वालिटी मंडी के अच्छी अंदर दिखती बिल्कुल है, आकर्षण रहता है। बस इसलिए। तो किसान भाइयों, ये तो आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट लेकर के जाते हैं या फिर उसकी ग्रेडिंग करके लेकर के जाते हैं। मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई अश्वगंधा की खेती करे तो उसे ग्रेडिंग करके ले जाए, ताकि मंडी में बहुत अच्छा दाम मिलता है। अब हम कुल मिलाकर के ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका मकसद यही है कि किसान भाई का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करवाना। तो 4 से 5 क्विंटल हमको जड़ें मिलती है, और अगर हम नॉर्मल से नॉर्मल रेट भी देखें, अगर आप बिना ग्रेडिंग के माल लेकर के जाते हैं तो लगभग लगभग 20,000 रुपये प्रति क्विंटल, अगर अच्छा ठोस जड़ है आपकी, तो 20,000 रुपये प्रति क्विंटल आपका बिक जाता है। तो लगभग 4 से 5 क्विंटल मान ले तो 80,000 से 1 लाख रुपए हो जाते हैं एक बीघा के इसके। 1 बीघा के हो जाते हैं। इसमें से अगर हम 25,000 खर्चा भी निकाल दें तो आप शुद्ध जो है लगभग 50 से 60,000 रुपए आसानी से 1 बीघा में अश्वगंधा की फसल से कमा सकते हैं। कमा सकते तो किसान भाइयों, जो किसान भाई गेहूं लगाते हैं, जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, वो अगर चाहे तो थोड़ा सा औषधि फसलों की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं कि आप बड़े लेवल पर लगा दें, थोड़ा सा ट्रायल बेस पर कर सकते हैं, आपकी जमीन में सेट होता है या नहीं होता है इस प्रकार से। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि गेहूं की परंपरागत फसल से जो है ये अश्वगंधा की फसल जो है ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है, और बहुत सारे किसान भाई इसको कर रहे हैं। अच्छा पाटीदार जी, एक चीज और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हमें बीच में ही कवर करनी थी लेकिन नहीं कर पाए। अश्वगंधा में बहुत सारे खेतों में एक समस्या कभी कभी आ जाती है अमरबेल की। जो अमरबेल पकड़ लेती है इसको, गुच्छे गुच्छे बन जाते हैं, तो उससे बचाव के लिए आप क्या करते हैं? उससे क्या है कि शुरू में जब अपन बीज लाते हैं ना खेत पे, तो उस बीज को अच्छी तरह से किसी से भी बीज लो तो उसको अच्छे देखकर जांच पूछताछ करके जांच पड़ताल करके लाओ, तो उसमें अच्छा रहता है। उसमें अच्छा रहता है। वरना क्या होता है कि अमरबेल की शिकायत अगर आपके अश्वगंधा में आ जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, और कुल मिलाकर के आपको उस फसल का उतना मजा आएगा नहीं। तो आप जिससे भी बीज खरीदें, आप उससे कृपया करके पूछ लेवें कि भैया इसमें मुझे अमरबेल की शिकायत नहीं आनी चाहिए। वो थोड़ी सी हम परेशानी देखते हैं। तो बाकी किसान भाइयों, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सुविधाजनक रूप से इस फसल को आप खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अश्वगंधा की खेती का ये जानकारी का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन कौन किसान भाई हैं जो कि अश्वगंधा की खेती करते हैं, तो अगर हमारे इस वीडियो से आपको जानकारी मिली या फिर कोई और जानकारी बच गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नंबर अपना छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं और
बेहतर और वीडियो हम जो है किसान भाइयों तक पहुंचा सके और किसान भाइयों को जागरूक करके उनकी आमदनी में जो है सुधार कर पाए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को अगर पहली बार आप आए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार से जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय जय किसान। किसान।